बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम सकते हैं, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुजरात में एक बड़ा ही अफसोसनाक और पुरस्रार वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक नौजवान खातून अपने 3 बच्चों को लेकर बाज़ार जाती हैं सर्दियों के कपड़े लेने, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आती। ये खातून अपने 3 बच्चों के साथ जाती है गुजरात के बाज़ार में, लेकिन इन 3 बच्चों की लाश कश्मीर के इलाके भिंबर के वीरान पहाड़ों से जली हुई मिलती है। आखिर कौन था ये शख्स और किसने इनके साथ ये सब कुछ किया? वाकया कुछ इस तरह से पेश आता है कि एक दिन सुबह सवेरे ये खातून जो है अपनी सास को कहती है कि मैं बच्चों के सर्दियों के कपड़े लेने हैं और मैं बाज़ार जा रही हूँ। अपनी सास को बताती है कि मैं 1-2 घंटे में आ जाऊँगी। बाज़ार को इतने दूर भी नहीं था। तीनों बच्चों को लेती है, जिनमें बच्चे जो हैं वो काफ़ी छोटे-छोटे हैं, जिनमें से एक बच्चा जो है उसकी उम्र 11 साल है, एक बच्चे की उम्र 7 साल है और एक बच्चे की उम्र 4 साल है। इन 3 बच्चों को लेकर ये खातून जो है बाज़ार जाती है और उसके बाद ये कभी वापस नहीं आती। जब 4-5 घंटे गुजर जाते हैं, ये घर नहीं आती, तो इसकी सास परेशान होती है। इसी असना में इसका शौहर, जो कि मोटर मैकेनिक है, रिजवान, घर वापस आता है। तो इसकी माँ इसको बताती है कि तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ बाज़ार गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। रिजवान बहुत परेशान होता है, कहता है अच्छा ठहरे मैं जाकर देखता हूँ। वो अपने एक रिश्तेदार को पकड़ता है, उसके साथ बाज़ार जाता है, सारे चक्कर लगा कर आ जाता है। बीवी के नंबर पर बार बार कॉल करता है, उसके 2 नंबर होते हैं, दोनों ही बन जा रहे होते हैं। बहुत ही परेशान होता है और इसी परेशानी के आलम में वो उसके तमाम रिश्तेदारों के घर भी जाता है और वहाँ पर भी पता करता है, लेकिन उसकी बीवी का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा होता। साथ ही वो कहता है कि मैं हर तरफ देख रहा था, बार बार सोच रहा था कि कहीं उन सब के साथ कुछ हो ना गया हो, कहीं मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग तो नहीं गई। ऐसा क्या था कि रिजवान के जहन में ये बात आ रही थी कि मेरी बीवी कहीं मुझे छोड़कर भाग तो नहीं गई। क्या उसके और उसकी बीवी के दरमियान गुज़िश्ता दिनों में कुछ ऐसा हुआ था? दरअसल रिजवान जो है इस वक्त बहुत परेशान था और अपनी बीवी की तलाश में हर जगह जा रहा था। वो कहते हैं कि वो रात क़यामत की रात थी जिस रात मेरे बीवी बच्चे घर नहीं आए थे। उस रात मैंने घर का बाहर का दरवाज़ा पहली बार खुला छोड़ा, ये सोचकर कि हो सकता है रात के किसी पहर वो वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आए। अगले दिन सुबह होते ही वो कहते हैं मैं दोबारा उठा, हर जगह मैं उसको ढूंढता रहा। जो जो दोस्त, मोहल्लेदार, जिन जिन का पता था, कोई इसकी दोस्त है, कोई इसकी सहेलियाँ, कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ पता न लगा। उसके बाद चारों नाचार वो कहता है मैं पुलिस स्टेशन गया और जाकर मैंने रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराने से पहले वो कहते हैं मैंने कई बार सोचा क्या मुझे जाना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात थी कि बच्चों के गायब होने के बावजूद ये शख्स बार बार सोच रहा था, बार बार उसके जहन में आ रहा था कि वो किसी के साथ भाग तो नहीं गई। दरअसल इसकी वजह उसके घर में पेश आने वाले कुछ गुज़िश्ता दिनों के वाक़यात थे। कुछ अरसे से उसकी बीवी उससे मुसलसल तलाक मांग रही थी। उसकी बीवी उससे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और उसकी कोई बड़ी वजह भी उसे माकूल नज़र नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि कभी कभी मैं सख्ती कर जाता था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी सी बात के पीछे वो मुझसे तलाक मांगेगी। मैंने उसे कूल करने की कोशिश की, काम डाउन करने की कोशिश की, और मैंने उसे समझाया कि हमारे बच्चे हैं, बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मैं कोशिश करूंगा अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊं, लेकिन वो बस जिद थी कि मुझे तुमसे तलाक ही चाहिए। वो कहते हैं उसका जो रवैया था उसको देखकर मुझे लग रहा था कि शायद बात कुछ और ही है, लेकिन वो बात न मैं ज़ुबान पर ला रहा था न वो ज़ुबान पर ला रही थी। अलबत्ता उसने जब जाकर पुलिस में रिपोर्ट कराई तो उसमें जो दफात लगाई गई वो यही थी कि किसी को अगवा करना शादी के बहाने से या गलत काम के बहाने से। उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस ने अपना काम शुरू किया। अब पुलिस ने क्या किया कि इस खातून का मोबाइल नंबर का डाटा और लोकेशन जो है वो हासिल की। मोबाइल लोकेशन जब आखिरी मिलती है तो पता लगता है कि वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके भिंबर में थी आखिरी। उसके बाद वो किसी तरह से इस खातून को ट्रेस करते हैं और ट्रेस करने के बाद उसे ट्रैप करते हैं और एक बहाने से उसको यहाँ पर बुलाते हैं, सराय आलमगीर। जब वो सराय आलमगीर पहुंचती है, इस खातून को गिरफ्तार किया जाता है और उसी की निशानदेही पर एक और शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। जब इस खातून को गिरफ्तार किया जाता है, पूछा जाता है कि वो तीनों बच्चे कहाँ हैं, तो पहले तो वो कहती है मुझे नहीं मालूम। पहले वो कहती है कि बच्चे गुजरावाला में अपने रिश्तेदारों के घर हैं, फिर कहती है कि वो रावलपिंडी मैंने भिजवा दिए। कुछ देर के बाद जब उससे अच्छे से पूछताछ की जाती है और उसका साथी बाबर हुसैन भी गिरफ्तार होता है, तो फिर जो कहानी निकल कर आती है आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि एक औरत कभी ऐसा कैसे कर सकती है। पता लगता है कि ये खातून जो है ये बाबर हुसैन नामी शख्स को चाहती थी, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अपने शौहर के साथ इसके लड़ाई झगड़े रहते थे, नाराज़गियाँ रहती थी, लेकिन साथ ही साथ बाबर हुसैन से बहुत अरसा पहले, यानी कि 1-2 साल पहले, उसकी टिकटॉक पर मुलाकात होती है। टिकटॉक एक ऐसा जहर है जो हमारे मुआशरे में बड़ी गंदगी है, एक ऐसा जहर जो बड़ी तेज़ी से सरायत कर रहा है। टिकटॉक पर इसे दोस्ती होती है, दोस्ती मोहब्बत में बदलती है और उसके बाद शादी के अहद पैमान होते हैं और उसके बाद ये शादी की नीयत से ही उस दिन अपने घर से निकलती है। शादी करने के लिए वो अपने शौहर पर बार बार जोर लगा रही होती है कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन इसका शौहर इस बात पर बज़िद था कि हमारे बच्चे हैं। वो बच्चों को लेकर निकलती है, वो सोचती है कि मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी और बाबर हुसैन के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। जब वो बच्चे लेकर बाबर हुसैन के पास पहुंचती है तो वो इससे बहुत खफा होता है। कहता है तुम तो मुझे कबूल हो, लेकिन तुम्हारे इन बच्चों को मैं कैसे रखूंगा? 3-3 बच्चे हैं, खाना है, पीना है, रहना है,
सब काम है, इनका असल बाप तो ये सब कर सकता है, ये सब मैं नहीं कर सकता। अब ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, ना मैं इनको वापस छोड़ के आ सकती हूँ, ना तुम इनको रखने को तैयार हो, तो क्या करें। तो बाबर हुसैन इसको कहता है कि तुम इनसे जान छुड़ा लो, हम नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे, तुम क्यों अपने सर पर ये जिम्मेदारियाँ लेती हो। और ये जालिम औरत उसके मोहब्बत के झांसों और उन सुनहरी ख्वाबों में आकर अपने ही बच्चों को उसके साथ मिलकर किस तरह से मारती है, तो वो भी सुनिएगा। वो कहती है कि सबसे पहले तो हमने इन तीनों के गले दबाए, तीनों बच्चों को पहले खाने में फ्रूट चाट दी, फ्रूट चाट में हमने नींद की बेतहाशा गोलियां मिलाई। बच्चे जब गहरी नींद में चले गए तो बारी बारी तीनों के गले दबाए, गले दबाकर जब वो मर गए तो वो कहते हैं कि हमें एक वीरान मुकाम पर ले गए और ये इलाका भिंवर का था। वहाँ जाकर वो कहते हैं कि हमने उनकी लाशें जला दी ताकि वो शनाख्त के काबिल ना रहे, जिसके बाद वो कहती है कि हमने वहीं पर कब्र खोदी और उनकी लाशों को वहीं पर दफना दिया। बात बात पर इस खातून के अपने शौहर से तलाक के लिए झगड़े तो हो रहे थे, लेकिन ये इतनी जालिम औरत थी, मैं सोचती हूँ कि ये अपने बच्चों को अपने साथ लेकर ही क्यों गई अगर उसने उनके साथ ये सब कुछ करना था। वो कहती है कि जब मेरी से टिकटॉक पर मुलाकातें और बातें सब कुछ शुरू हुई, उसके बाद हमने कुछ मुलाकातें भी की और ये मुझसे मिलने के लिए भी आता था, तो ये मुझसे ऐसे ऐदो पैमान करता था कि उसे मेरे साथ हर कोई कबूल है, लेकिन वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। यही सोचकर इसी उम्मीद और आस के साथ मैं अपने बच्चे लेकर गई कि चलो मेरे बच्चे भी वो पाल लेगा, लेकिन जैसे ही उसने मेरे बच्चे देखे तो उसने उनको रखने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उस वक्त तक मैं अपने पीछे तमाम कश्तियाँ जला आई थी और मैं नहीं चाहती थी उस घर में वापस जाना। न जाने वो कैसी माँ होगी कि उसने अपने ही जिगर गोशों को इस तरह से मार डाला। इंसान तो सब कुछ छोड़ देता है दुनिया में अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये कैसी औरत थी। ये जो लड़का है बाबर हुसैन, इसके घर वाले जो हैं, जब से उसको गिरफ्तार किया गया वो अपने घर को ताला लगा कर वहाँ से चले गए। वो नहीं चाहते कि ऐसे जालिम शख्स के साथ उनका कोई भी ताल्लुक और नाता जोड़ा जाए। बाबर हुसैन को जब गिरफ्तार किया गया और उससे पूछा गया कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं किसी जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता था, मैं तो सिर्फ इसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता था। ये अच्छा वक्त जो है बच्चों के साथ नहीं गुजर सकता था। ऐसे में मैंने इसको झांसा दिया, मोहब्बत का झांसा दिया, और ये मेरी मोहब्बत के झांसे में आई और इसने अपने बच्चे मेरे ही लिए मार डाले। तो इससे सवाल किया गया कि जो औरत अपने ही बच्चों को खा जाए तो क्या वो तुम्हारे से मोहब्बत कर सकती है, तुम्हारी एक अच्छी बीवी बन सकती है। तो हंस के कहता है कि मैंने कौन सा इसको बीवी बनाना था, ये तो पहले उसके निकाह में थी, इसको कौन सा तलाक हो गई थी। यानी उस शख्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसके साथ नाजायज़ रहना था। यहाँ पर औरतों के लिए सबक है कि वो किस तरह के सुनहरे ख्वाब लेकर किस तरह से, इन औरतों के लिए भी एक पैगाम है कि किस तरह से ये सुनहरे ख्वाब लेकर इन मर्दों के पीछे भागती हैं, अपना ही घर अपने ही हाथों से तबाह करती हैं और उसके बाद इस तरह से अपने ही बच्चों की कातिला बन जाती हैं। इस वक्त इन बच्चों का बाप रिजवान बहुत दुखी है। इन बच्चों की लाशों को वहाँ से निकाला गया, इनको इनके आबाई इलाके में लाया गया, वहाँ पर दफनाया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची। बाप बिलक बिलक कर रो रहा था, कभी एक बच्चे की मैयत पर तो कभी दूसरे बच्चे की मैयत पर जाता था। कभी वो एक बच्चे की तस्वीर को उठाता था तो कभी दूसरे बच्चे की तस्वीर को। इन मासूम बच्चों की तस्वीरें देखकर मेरा भी दिल इस कदर पसीजा, इस कदर दुख हुआ कि बता नहीं सकती। यकीन नहीं आता कि इंसान इस कदर पस्ती में गिर जाता है कि उसे फिर किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। अब क्या अंजाम है उन दोनों का। जेल की सुलाखें उनका मुकद्दर है, मौत की सज़ा उनकी मुंतज़िर है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। नामुराद, गुनाहगार और फिटे हुए जिन पर लानत पड़ी हो, अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों से बचाए, ऐसे लोगों के शर से बचाए। वो तो मासूम बच्चे हैं, जन्नत का फूल हैं, जन्नत पे चले गए, लेकिन वो बाप जो पीछे रह गया या वो दादी जो उन बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी, उनको हमेशा के लिए रोने के लिए छोड़ गए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।